हम बात करते हैं मेंस की आंसर राइटिंग की। देखिए, अगर आपने अच्छे से आंसर राइटिंग किया, अगर आपने अच्छे से अभ्यास किया है और सही गाइडेंस में किया है, तो याद रखिए पेपर पास करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पर कुछ बस सावधानियां बरतनी रहती है। यहां पर क्या रहेगा, एकदम बेसिक बात करते हैं। जब हम एग्जाम की बात करते हैं, बीपीएससी में 3 स्टेज होती हैं। एक तो हो गया आपका प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, जिसको पीटी बोलते हैं। दूसरा रहता है मेंस। तीसरा रहता है आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार रहता है। ये एग्जाम की ये 3 स्टेज होती है। प्रीलिम्स आपका एमसीक्यू वाला होता है, वो ठीक है, वो आप खुद भी पास कर सकते हैं। मेंस में हमेशा गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि आप कैसा आंसर लिखेंगे इसको वही बता सकता है जिसको आपसे ज्यादा पता है। आप अपने साथी से पूछेंगे, हाँ अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपका साथी अगर सिलेक्टेड है वो थोड़ा अलग बता दे, नहीं तो क्या रहेगा, नॉर्मली अच्छा लग रहा है। सिलेक्टेड के पास टाइम नहीं रहता इतना, फिर क्या रहेगा, इंटरव्यू आपका बाद वाली स्टेज है। तो जो सारा का सारा जो आपका सिलेक्शन होता है, वो उसका दारोमदार सारा का सारा टिका होता है आपके मेंस के ऊपर। अगर आपने मेंस में अच्छे नंबर उठा लिए तो इंटरव्यू में आपकी एंट्री उतनी आसान हो जाती है। और मेंस में जब हम बात करते हैं तो मेंस में क्या रहेगा, बीपीएससी में 2 पेपर होते हैं। एक तो रहता है आपका जीएस का पेपर 1, जीएस पेपर 2। इसके बाद जहां पर हमें अच्छी आंसर राइटिंग की जरूरत होती है, ये रहता है एसए। ऑप्शन में अभी एमसीक्यू वाला है तो नहीं जरूरत पड़ती, हिंदी आपका पास हो ही जाता है। तो यानी कि आपके हाथ में, इनको हम देखें तो 300 और 300 तकरीबन 900 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ किस पर टिके हैं, आंसर राइटिंग के ऊपर है। अगर आपने अच्छे से की है आंसर राइटिंग तो तभी आपके ज्यादा नंबर आएंगे, और इसमें आपके जितने ज्यादा नंबर आएंगे आपकी ऊपर की रैंक आने के चांस उतने ज्यादा होते जाएंगे। इसकी ना कुछ बेसिक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन रहेगी इसकी? पहली कंडीशन होती है आपकी कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन होती है कंटेंट यानी आपके पास विषय वस्तु होनी चाहिए। अगर आपको ये बोला जाए, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको ये बोला जाए एक्स की मान के ऊपर आप एक अच्छे से आंसर लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, यानी कि आपको उसकी मान, उसकी जो वैल्यू है उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो उसके बारे में कुछ लिखेंगे। अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो आप कहां लिखेंगे? तो कंटेंट का है यानी कि आपको सिलेबस की एक ठीक ठाक जानकारी हो। याद रखिए, मैंने ये नहीं बोला कि बहुत ज्यादा जानकारी हो, ठीक ठाक यानी एक गुड, बेटर बेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, एक गुड। ये गुड जानकारी कैसे काम करती है, ये ना गिलास की तरह काम करते हैं। ये जैसे ये गिलास है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है, ये मानिए ये गिलास है। गिलास में आपकी जो नॉलेज है ना वो गिलास की तरह है। जब तक आपकी कंटेंट होता है, कंटेंट अगर यहां है तो जरूरत होती है इसको फिल किया जाए। जब आपने फिल कर दिया तो क्या रहेगा, कितना ही डालो ऊपर से पानी नीचे जाता रहेगा। सेम आपका कंटेंट का है, यानी आपने सिलेबस को हल्का हल्का, आपको उसके बारे में जानकारी हो, बस इससे ज्यादा की नहीं जरूरत है। अगर आपको हल्की सी भी जानकारी, जैसे अगर आप हिस्ट्री पर आंसर लिखना चाहते हैं, अगर आपको मौर्य कला के बारे में नहीं पता है, पटना कलाम के बारे में नहीं पता है, इसके अलावा पाल आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता, तो आप क्या लिखेंगे? यानी हल्का सा जानकारी हो। पढ़ने को तो चाहिए, एक टॉपिक के ऊपर पाल कला के ऊपर आप पूरा का पूरा जीवन निकाल दो, चाहे पीएचडी कर दो, ज्यादा नहीं, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये कंटेंट से आती है। दूसरा क्या रहता है इसके लिए, बेसिक कंडीशन क्या होता है? दूसरा है आपको पीवाईक्यू की जानकारी हो। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छे से लगाए हैं, यानी कि आपने देखा है कि पिछले सालों में किस ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो कैसा पूछा जा रहा है। दूसरी कंडीशन ये होता है, अब आपके पास कंटेंट है, यही नहीं पता है कि इस पर लिखना किस दिशा में है, एंगल किस से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपकी ये जानकारी बेकार है। यानी ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहली स्टेज है कंटेंट, दूसरा है पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू आपने हल्के से देखे हो, आपको पता हो किस तरह के आते हैं। तीसरा है इसके लिए प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस यानी कि इसका आपने एक अच्छे से अभ्यास किया हो। देखिए आपने पीवाई को देख लिए, इसके अलावा आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कंटेंट भी आपके पास ठीक है, पीवाई को देख लिए। अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, आपने अगर टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं की है, तो क्या रहेगा यहां पर आपको पता ही नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा काम कर रहे हो जैसे आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, खेले नहीं हो। और ऐसे कैसे आपसे बल्ला हाथ में पकड़ा दिया जाए, बैट हाथ में पकड़ा दिया जाए, तो हो सकता है आप अच्छे से खेलो, हो सकता है नहीं भी खेलो, आउट हो जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि बॉल किधर गिरती है तो किधर आती है, कितना ही देख ले। अगर आपने तैरने के लिए किताबें पढ़ी, अगर आपने फील्ड में उतर के तैरा नहीं है, अगर आपने यानी कि नदी में नहीं उतरे तो आपको नहीं आएगा। अभ्यास करना जरूरी है, तभी आपको आपकी कमियां पता लगेगी। जब कमी पता लगेगी तभी सुधार होगा। और प्रैक्टिस के लिए सबसे जरूरी है गाइडेंस। 4 है गाइडेंस, गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन। मार्गदर्शन यानी कि आपको अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए। अगर अच्छी गाइडेंस नहीं है तो क्या रहेगा, पता लगा आप यहां पेपर लिख रहे हो, आपने ये भी ठीक कर लिया। यहां चुनौती क्या आती है, जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनके सामने चैलेंज कहां बनता है, यहां पर चैलेंज क्रिएट होता है। जो पुराने स्टूडेंट होते हैं क्या रहता है, कंटेंट उनके पास ठीक होता है, पीवाईक्यू देख लिए होते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, इसकी उसकी खूब सारी जगह टेस्ट सीरीज लगाते हैं, गाइडेंस के लेवल पर खेल रहता है। वहां पर क्या रहता है, पता लगा कि आप पेपर लगा रहे हैं, आप किससे चेक करवा रहे, गाइडेंस किसी की भी हो सकती है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पेरेंट्स हो, कोई भी गाइडेंस हो। यानी कि आपने अभ्यास किया तो जो आपकी जो कमियां है, जो आपकी नेगेटिव है, जो चीजें जहां पर एरर है, ये क्या है, यानी कि ये कमी है, जो इन कमियों के बारे में कोई बताने वाला हो। अब साथ साथ ये नहीं है कि कमियां बताने वाला हो, कमी बताकर उस कमी को दूर करने वाला कोई हो, यानी इस कमी को, इसकी रेमेडीज हो, यानी कि इसको दूर करने का उपाय बताए, दूर करने का उपाय। और ये उपाय कैसा बताए, ऐसा नहीं है कि जैसे कि चूहे को क्या था, वो आपने कहानी सुनी ना, चूहे को बिल्ली खाने गई तो बोले कि बिल्ली बन जा, बिल्ली को शेर खाने गया तो बोले कि शेर बन जा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लॉजिकल उपाय, यानी कि आपकी ये कमियां है, ये नहीं कि इसके लिए इतना ऐसा उपाय बताए कि पता लगा वो संभव ही नहीं है, इसके लिए ऐसा सॉल्यूशन बताए, रेमेडीज या सॉल्यूशन ऐसा बताए जो संभव हो, जो लॉजिकल हो, हाँ लॉजिकल हो, तार्किक हो, और वो किया जा सके। ये क्या बताएगा, ये वही बता सकता है जिसने इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। तो यहाँ पर गाइडेंस सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। और इसके लिए क्या रहेगा, गाइडेंस होगी तो आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कहाँ से आपको कंटेंट उठाना है, कहाँ से छोड़ना है, पीवाईक्यू कैसे लगाना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मेंस में आपको हाथ पकड़कर चलना ही होगा, चाहे किसी का चलो। तो ये है। आप अगर पता लगा आप भी पेपर लगा रहे हो, आप पेपर उससे चेक करवा रहे जो आप वाले जोन में है, पता लगा आप भी पेपर दे रहे हो और जो आपका पेपर चेक करने वाला है वो भी पेपर दे रहा है, उसका बेचारे का खुद भी नहीं निकल रहा है, आपका भी नहीं निकल रहा है। यहां जरूरत होती है इस व्यक्ति की, जैसे आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप किससे बात करोगे, अपने माताजी पिताजी से बात करते हैं, वो आपको अलग तरह की, क्योंकि उनका जो जोन होता है, उनका जो डायमेंशन होगा उनका अलग होगा। तो सेम यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ सबसे ज्यादा भूमिका हो जाती है शिक्षक की, यानी टीचर की। ये टीचर क्या रहता है, उसके संपर्क में ऐसे भी स्टूडेंट होगा जो प्रीलिम्स जिसका नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट भी होगा जो एडमिशन ले रहा है, जो मेंस लिख रहा है वो भी है, इंटरव्यू लिख रहा है, उसके बाद वाले स्टेज को उसके संपर्क में सब बच्चे होते हैं, उसको उस स्टेज का पता होता है कौन सी स्टेज कैसे चल रही है। तो यहाँ कोशिश कीजिए उसी व्यक्ति को, उसी शिक्षक को, उसी मार्गदर्शक, चाहे कैसे भी कुछ भी करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट लाइफ में क्या रहता है क्या करना पड़ेगा कि ये नहीं होता कि भाई कुछ भी इलीगल काम, यानी कि ये रहेगा कि क्या करना पड़े, यानी कि कितनी मेहनत करनी पड़े,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अच्छे शिक्षक को चुनकर उससे अपना, चाहे वो कहीं भी हो सकता है ये आपका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, शिक्षक कोई भी हो सकता है आपके लिए शिक्षक आपका वो हो जो आपका बड़ा भाई है जो सेलेक्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है कोई आपका किसी कोचिंग संस्थान में, कहीं भी कोई भी शिक्षक है, एक अच्छे शिक्षक को चुनिए और उस शिक्षक से इन क्या रहेगा प्रैक्टिस करे, तो उससे जो आपकी कमी आए उससे दूर करने के उपाय पूछिए। जब ये होगा तो श्योर शॉट है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें हम कल बात करेंगे, इसमें जो आंसर राइटिंग होती है, आंसर राइटिंग इसमें क्या किया जाए जब मेंस में, जैसे कि पहला पेपर होता है जीएस का पेपर 1 होगा, इसमें कैसे की जाए, जीएस का पेपर 2 होता है, इसमें क्या लिखा जाए, एससी को कैसे टैकल किया जाए कि आपके नंबर अच्छे हो जाए। याद रखिए अगर टॉपिक है एग्रीकल्चर का 2 डायमेंशन से पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर है जहां पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आएगा, आपको लिखना है ज्योग्राफी के एंगल से, जहां पर उसका इकोनॉमिकल पार्ट आएगा वहां लिखना है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। नंबर तभी कम ज्यादा वेरी करते हैं, एक क्वेश्चन करंट अफेयर में आ सकता है, वही क्वेश्चन पॉलिटी में आ सकता है, दोनों का डायमेंशन अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आप मार खा सकते हैं, वहां पर नंबर कम होते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, इन चीजों को ध्यान ही नहीं दे पाते। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको जो जिस वाले सेक्शन में पूछा जाए उस क्वेश्चन को उसी सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखिए, ये हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको देखिए और जो आपके साथी में लिख रहे हैं उन तक शेयर कीजिए। और बाकी ये क्लास रहेंगी ये सबके लिए इक्वल इंपोर्टेंस की रहेंगी। मेंस वाले के लिए जो 70 लिख रहे हैं उनके लिए तो और ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी, बाकी जो बच्चे नहीं लिख रहे उनके लिए भी अच्छे हैं।